तो वेलकम बैक गाइस। और बहुत दिनों बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्रिकेट की न्यूज़ के साथ साथ मुझे भी मिस किया होगा। अब ये न्यूज़ तो पुरानी हो चुकी है कि अभिषेक नायर को और टी दिलीप को बीसीसीआई ने सैक कर दिया है। कारण क्या हो सकता है इनकी सैकिंग का, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं जुलाई 2024 में गौतम गंभीर के आने के बाद जो है अभिषेक नायर भी टीम का हिस्सा बने थे बतौर असिस्टेंट कोच, और उनके आने के ठीक 8 महीने बाद जो है उन्हें हटा दिया गया है। अब 4 कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला कारण आपको बता देते हैं क्या है। पहला कारण है दिस इंक्लूड्स एवरीबडी, जिनको हटाया गया है सोहम देसाई, टी दिलीप जो कि फील्डिंग कोच थे, और साथ साथ अभिषेक नायर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स से आए थे टीम का हिस्सा बनने के लिए। अब जिस तरह से बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम की हार हुई, वो एक कारण हो सकता है। इस वजह से नहीं कि जिस तरह से हार हुई है, जो रिजल्ट है उससे ज्यादा जिस मैनर में टीम इंडिया हारी थी, सबके फॉर्म्स को लेकर जो है काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी, सवाल उठाए गए थे, चाहे वो रोहित शर्मा थे, चाहे वो विराट कोहली थे, चाहे वो यशस्वी जायसवाल थे। तो इन सारे प्लेयर्स के फॉर्म्स और बीजीटी में जिस तरह से टीम इंडिया 3-1 से हारी थी, दैट कुड बी परहैप्स वन ऑफ द रीजन। दूसरा रीजन क्या है वो आपको बता देते हैं। दूसरा रीजन ये था कि जिस तरह से केकेआर टच आ रहा था, केकेआर टच यानी कि आपको जैसे कि मैंने बताया कि अभिषेक नायर जो हैं वो आ रहे थे केकेआर से, यानी कि केकेआर का हिस्सा थे गौतम गंभीर के साथ और रायन टेंडुलकर के साथ, और उन सारे स्टाफ मेंबर्स को जो है गौतम गंभीर लेकर आए थे इंडियन टीम के सेटअप में। तो बीसीसीआई शायद इस केकेआर टच से ज्यादा खुश नहीं थी। इसके साथ साथ तीसरा रीजन जो रिपोर्ट आ रही है, कहा जा रहा है कि जो ड्रेसिंग रूम लीक्स हुई थी, आपको याद होगा कि बीजीटी के बॉक्सिंग डे टेस्ट यानी मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद गौतम गंभीर की ड्रेसिंग रूम में बात हुई थी, और जिस तरह से टीम हार रही थी मैचेस, उनसे खुश नहीं थे, और गौतम गंभीर ने यहाँ तक ही कह दिया था इनफ इज इनफ। और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि उन्होंने किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया था, लेकिन हिंटेड टुवर्ड्स सरफराज खान का नाम जरूर आया था, और जिस तरह से चीजें बाहर आ रही थी ड्रेसिंग रूम की, उस चीज को लेकर भी शायद ये एक कारण हो सकता है। फोर्थ रीजन जो कि सामने आ रहा है, जंबो स्टाफ। आपको याद होगा बहुत टाइम पहले जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी, ये खबर मैंने आपको खुद बताई थी कि किस तरह से दैनिक जागरण में ये खबर आई थी कि जंबो स्टाफ है, और इस स्टाफ में कितने लोग मौजूद हैं, जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर मौजूद हैं, अभिषेक नायर मौजूद हैं, रायन टेंडुलकर मौजूद हैं, मॉर्ने मॉकल मौजूद हैं, इसके साथ और भी बाकी जो है टी दिलीप जो कि फील्डिंग कोच हैं, ये सारे मौजूद थे। लेकिन ये लिस्ट काफी लंबी हो गई थी, और शायद इसे प्रून करने की, छोटी करने की कोशिश की जा रही थी, और शायद ये एक और कारण हो सकता है। बीच में ये भी खबर थी जो कि मैंने आपको बताया था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो टीम ने प्लेयर्स को लेकर बनाए थे कि प्लेयर्स जो हैं ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, और उसके बाद ये कोचेस की भी बात आई थी कि जो बड़े कोचिंग जो लंबे हो गए हैं, बड़ा जो जंबो स्टाफ हो चुका है, इसे छोटे करने की शायद जो है आगे जाकर बीसीसीआई एक डिसीजन ले सकता है, और ऐसा ही हुआ। गाज जो है 3 लोगों पर गिरी है, जिसमें जो है अभिषेक नायर मौजूद हैं जो कि केकेआर का हिस्सा 2018 से थे, और कोच गौतम गंभीर के साथ 2024 में भी थे, और जिस तरह से केकेआर ने वो जीता था आईपीएल, उन्होंने वो विनिंग कॉम्बिनेशन जो है इंडियन सेटअप में लाने की कोशिश की थी। लेकिन अब अभिषेक नायर, टी दिलीप जो हैं इस सेटअप का हिस्सा नहीं है, यानी कि बीसीसीआई ने उनके ऊपर ये फैसला किया है अलॉन्ग विद सोहम देसाई, जो कि अब वो टीम के सेटअप का हिस्सा नहीं होंगे।